सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है इरेडा। अब आप देखेंगे आज 3.5% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। 141.75 पे स्टॉक में क्लोजिंग दी और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है वो 3.5 करोड़ के अप्रॉक्स आया है। ठीक है, बाकायदा RSI MFI की बात कर ले तो अब ओवरसोल्ड जोन के करीब आ रहा है। ठीक, सो सर आप सबका जो सबसे बड़ा डाउट होगा वो होगा कि स्टॉक गिर क्यों रहा है था ना। देखिए, मैंने आपसे बोला कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रही है, वो तो एक रीज़न बन जाता है। दूसरा रीज़न क्या बनता है कि देखिए स्टॉक बहुत तेज़ी से पिछले दिनों तेज़ी से आपको रिटर्न दिया, तो वहाँ पे स्टॉक में जो गिरावट हो रही है वो हेल्दी, मैं बोलूँगा एक हेल्दी गिरावट हो रही है, क्योंकि स्टॉक जब तक रुकेगा नहीं तब तक फिर से चलने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, आप ये समझिए कि हर स्टॉक ऐसे ऐसे भागता चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मार्केट में बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, स्टॉक अगर ऐसे जाके खड़ा हो गया तो वो ऐसे जाके नीचे भी गिरेगा। ठीक है, बहुत तेजी से गिरता भी है अगर वी शेप में गिरता है। ठीक है, बाकायदा अगर स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के साथ चलेगा तो आराम से वो उधर संभला रहेगा, और ये स्टॉक ने आपको सीधे ऐसे ऐसे गया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट दिए हैं। ठीक है, अभी पहले सपोर्ट के ऊपर अगर बात कर ले तो 141 रुपये का जो सपोर्ट है आज तो उसी के आसपास खड़ा रहा। ठीक है, और जो दूसरा सपोर्ट बनेगा ना वो अराउंड बनेगा 132 रुपये का। क्यों 132 का बनेगा? 132 का लेवल इसलिए बनेगा क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे कंपनी ने, वहाँ पे जो स्टॉक है वहाँ पे उसने गैप छोड़ा था। जब वो चढ़ने लगा था वहाँ पे उसने गैप छोड़ा। बाकायदा देखिए जो गिरावट हो रही है इससे हमें डरना नहीं है। और मैंने आपसे एक चीज़ कहा है कि अब जो गिरावट हो रही है उसमें आपकी जो SIP है वो हर लेवल पे बननी चाहिए। हर 2-3%, 4% की गिरावट में हर दिन आपका SIP होना चाहिए, क्योंकि आप समझिए स्टॉक का अभी फ्यूचर है, स्टॉक अभी और चढ़ना बाकी है। ठीक है, मैंने आपसे 2024 के जो लेवल बताए थे वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 200 से 250 तक के लेवल तो आराम से दिखा देगा। ठीक है, स्टॉक बाकायदा सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखिए। देखिए पहला सपोर्ट 141 का, दूसरा सपोर्ट 132 का। ठीक, बाकायदा टारगेट्स की अगर बात करेंगे तो 150, 160, फिर 170 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। और जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 200 से 250 के लिए बैठे रहिए, लॉन्ग टर्म वाले निश्चिंत बैठे रहिए। ठीक है, और शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बोला हुआ था कि 150 से नीचे आ रहा है, अब आप एग्जिट ले सकते हैं। तो अगर आपने एग्जिट ली होगी तो अभी आपको लॉस इतना नहीं बन रहा होगा। बाकायदा आप देखेंगे कि हर कंपनियों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब जब ऑर्डर्स मिल रहा है, मैंने आपसे क्या बोला कि ये फाइनेंस करती है इन सब कंपनियों को, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों को, तो जब ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं वो पैसे कहाँ से, फंड रेस कहाँ से, वो मतलब पैसे कहाँ से जुटाएंगे वो कंप्लीट करने के लिए, तो वो यहीं से जुटाएंगे, उसका रास्ता यही होगा। और जब लोन का इंटरेस्ट का जो पैसा मिलेगा तब इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आप अभी पकड़ के रखिए। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज गिरा है कल गिरा है, आप इससे मत डरिए, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों चला भी है। ठीक है, उस हिसाब से चला भी है। बाकायदा फ्रेश बायर्स जो है वो एंट्री ले सकते हैं एंड फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और छोटी क्वांटिटीज़ में ऐड कीजिए, हर लेवल पे ऐड कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।